नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका जीवन के सूत्र में। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सोचते जा रहे हैं और सोचते जा रहे हैं और उसी सोच के भंवर में कहीं गुम हो जाते हैं? शुरुआत एक छोटी सी बात से होती है, लेकिन कुछ ही देर में वो एक विचार एक तूफान बन जाता है। न समाधान मिलता है, न राहत। मन केवल उलझता जाता है और अंत में हम थक कर वहीं बैठ जाते हैं, बेचैन, खाली और अधूरे। क्यों होता है ऐसा? क्यों हमारी सोच कभी रुकती नहीं? क्यों एक बात से दूसरी, फिर तीसरी और फिर अनगिनत विचारों की श्रृंखला बन जाती है? क्योंकि हमने विचारों को अपना मालिक बना लिया है। विचार जो हमारे सहायक थे, उन्होंने हमें अपने अधीन कर लिया है। सोच जो समाधान देने के लिए है, वही आज हर समस्या की जड़ बन गई है। आपने गौर किया होगा, कभी किसी दोस्त का मैसेज नहीं आया और आप सोचने लगे, क्या वो मुझसे नाराज है? बॉस ने थोड़ा सख्त लहजा अपनाया और दिन भर मन में चलता रहा, कहीं मेरी नौकरी तो नहीं जाएगी। छोटी बातों का सागर बन जाता है और हम डूबते जाते हैं अपने ही विचारों में। जो वास्तविकता है, जो सच है, वह इन विचारों के पीछे छिप जाता है। हम न तो वर्तमान को देख पाते हैं, न अनुभव कर पाते हैं। अब सवाल उठता है, हम इतना सोचते क्यों हैं? इसका उत्तर बड़ा सरल है, क्योंकि हमें नियंत्रण चाहिए। हमें हर बात का जवाब चाहिए, हर स्थिति को अपने अनुसार बनाना है। लेकिन जब कुछ हाथ में नहीं होता, तो मन अपना काम शुरू करता है। वो सोचने लगता है, मानो कोई नदी के किनारे बैठा व्यक्ति कल्पना करे, अगर ये नदी उलटी बहने लगे तो। नदी उलटी नहीं बहेगी, लेकिन सोचने वाला थककर चिड़चिड़ा जरूर हो जाएगा। तो कैसे खुद को इस विचारों के जाल से निकालें? आइए समझते हैं उन 3 सूत्र से। पहला सूत्र, विचार को पहचानो लेकिन उससे जुड़ो मत। जब कोई विचार आता है, उसे पकड़ो मत, उससे मत लड़ो, बस देखो। जैसे रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आती है और जाती है, लेकिन आप उस पर चढ़ते नहीं, वैसे ही विचार भी आएंगे और जाएंगे। आप सिर्फ साक्षी बनो, विचारों की यात्रा को देखो, खुद को उससे जोड़ो नहीं। दूसरा सूत्र, ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाओ। ध्यान कोई कठिन क्रिया नहीं है, यह कोई विशेष आसन, कोई विशेष वक्त नहीं मांगता। ध्यान का अर्थ है जो भी कर रहे हो उसमें पूरी तरह से उपस्थित रहना। अगर आप चाय पी रहे हो तो पूरी तरह उस स्वाद में डूब जाओ। अगर चल रहे हो तो अपने कदमों की ध्वनि को सुनो। अगर सांस ले रहे हो तो बस सांस को महसूस करो। आप देखेंगे जैसे जैसे आपकी उपस्थिति बढ़ेगी, विचारों का प्रभाव कम होगा, मन शांत हो जाएगा और वहीं से शुरुआत होगी असली जीवन की। तीसरा सूत्र, अपने शरीर और मन के रिश्ते को समझो। हमारा शरीर और मन जुड़वा है। जब शरीर थका होता है तो मन ज्यादा सोचता है। थोड़ा चलो, थोड़ा योग करो, कभी पेड़ के नीचे बैठो, प्रकृति के साथ समय बिताओ, सांसों की लय को देखो, प्रकृति का संगीत सुनो, पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट। इन सबके बीच मन अपने आप स्थिर हो जाता है। अब आइए एक छोटा सा अभ्यास करें। अभी इसी क्षण अपनी आंखें बंद करें, अपनी सांस पर ध्यान दें। कोई बदलाव मत करें, बस देखें कि सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। अगर मन भागता है, कोई बात नहीं, फिर से सांस पर लौट आइए। बस इतना ही, हर दिन कुछ मिनट। धीरे धीरे आप देखेंगे कि सोचने की जगह देखने की कला आ रही है। और यही है साक्षी भाव। सोचना जरूरी है, लेकिन हद तक। सोचना समाधान है, लेकिन जब तक वो आपके ऊपर हावी न हो। सोचना उपयोगी है, लेकिन जीने के लिए रुकना जरूरी है। हर बार जब आपका मन बेकाबू हो, बस ठहरिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, जो होगा देखा जाएगा। अभी मैं जो हूं उसमें पूरी तरह से जीऊंगा। वो फूल जो खिले हैं, वो आकाश जो फैला है, वो प्रेम जो आपके भीतर है, सब कुछ यही है। पर आप वहां नहीं हो, आप विचारों की भूल भुलैया में खोए हो। तो आइए हर दिन थोड़ा कम सोचें, थोड़ा ज्यादा महसूस करें, थोड़ा ज्यादा जिएं। क्योंकि जिस दिन आपने सोचना छोड़ दिया, उसी दिन आपने जीना शुरू किया। वो दिन आपका सच्चा जन्मदिन है। उस दिन आप पैदा नहीं हुए, बल्कि जागे। अगर इस वीडियो ने आपके मन को छुआ है तो इसे लाइक करें, कमेंट में लिखें, अब मैं साक्षी बनकर जीऊंगा, जीऊंगी। और हमारे चैनल जीवन के सूत्र को जरूर सब्सक्राइब करें। हर दिन एक नई रोशनी, एक नया ज्ञान और एक नया अवसर जीने का। धन्यवाद।
आपका दिन शांति, मौन और चेतना से भरा रहे।